काफी लोग बैठी हैं, उनके अंदर थोड़ा जोश दिखना भी तो चाहिए भाई। मैं स्टार्ट करती हूँ एक शायरी से। साउंड मेरे तक आती रहनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग को पता है हम लोग किस लिए आए हैं? किस बात कर रही हैं? अच्छा, यहाँ पे सभी को पता है, तो कोई एक मुझे बताना चाहेगा? कोई भी एक? टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, जितनी भी ऑडियंस बैठी हैं, लग तो आप सब बहुत सुंदर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एनर्जी पावर भी होना चाहिए। तो हम एक वार्म अप गेम करवाते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि घर में कभी जब लाइट खराब हो जाती है तो हम लोग बल्ब वगैरह लगाते हैं, वो छोड़ दीजिए, वो जो हम लोग एलईडी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो ये हमारा जो गेम भी है वो बस ऐसा ही है कि आपको अपने प्लेस पे बस खड़ा होना है और दोनों हाथ से बल्ब लगाना है। समझ में आ गया? तो आप सब अपने प्लेस पे एक बार खड़े हो जाइए। बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलने वाली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हेयर स्पा, हेयर कैरेटिन, सबके हेयर बहुत डैमेज होते हैं। फेस से रिलेटेड आपको फेशियल सीखने को मिलेगा लाइव डेमो के साथ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने पार्लर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इनकम में, सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट। और हमारे डीजे वाले बाबू ऐसे ऐसे। तो हमारा जो नेक्स्ट गेम भी यही है, आपको मच्छर मारना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है? समझ में आ गया? एक बार ऊपर एक बार नीचे। पीछे वाले थक गए, हाथ नहीं दिख रहा है, iPhone 12 नहीं मिलेगा, मेरा क्या जाता है? कोई बात नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, हमको तो 13 भी मिल जाएगा। ओके ओके ओके, अब आप सभी बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा थक गए होंगे मच्छर मार के, बल्ब लगा के। अभी थोड़ा जो ये शो ऑर्गेनाइज किए हैं और ये इनको वेलकम कर रहे हैं। प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ हाँ, नाश्ता हुआ क्या? तो तैयार है आप लोग कुछ नया सीखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैंने बताया नहीं होगा, मैं आपको बहुत सारे समय छोटा मैं बात करेगा। माय सेल्फ राकेश रॉय, और मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैंने अपने करियर की स्टार्ट एज ए स्टाइलिस्ट की थी, फिर उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ एज ए अकाउंट ट्रेनर के तौर पर काम करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है ट्रेनिंग का इट्स लगभग 7 से 8 साल। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज को बांटा है, उनसे शेयर किया है। तो आज वही सारे स्किल्स
वही सारी नॉलेज आज मैं आपके सामने आप लोगों के लिए बांटने आया हूँ। तो आज का जो बेसिकली जो एजेंडा है हमारा, आज हम आपको एक हेयर स्पा सिखाने वाले हैं और उसके साथ मैं आपको एक हेयर कट भी बताऊंगा जो कि कमिंग सीजन में, जो ब्राइडल सीजन हमारा आने वाला है, जो कि आपका अक्टूबर से अभी पितरपक्ष के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे और अपने क्लाइंट को कुछ नया दे पाएंगे। ठीक है, अगर हम स्पा की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि स्पा से आप लोग क्या समझते हैं, स्पा से क्या होता है? कौन मुझे बताएगा, वो अपना हाथ ऊंचा करके मुझे बता सकता है? एनीबॉडी कहते हैं? आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं सर, किसी को डांटेंगे नहीं। किस लिए हम लोग स्पा करते हैं बालों में? क्या है स्पा का काम? और इसलिए किया जाता है कि लोग इसका हमारे कभी-कभी सोचे तो मुझे कैसे किया जाता था, सबसे पहले फिर तो टीवी किया जाता है, टीवी करने के बाद आपको लगाया जाता है, मतलब उसके ऊपर दिए जाते हैं, ऊपर दिए जाते हैं, लोग हमारे बाल के बात। ओके, सही है बहुत। को पता रहता कि जो ओके, मैम अगर हम बात करते हैं स्पा की, तो आज हम आप लोगों को सभी को पता है जनरली एक लेमन लैंग्वेज में कि हम लोग हेयर स्पा क्यों करते हैं, बट उस चीज को अपनी बात को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में किस तरीके से हमें अपने क्लाइंट को समझाना है, आज हम वो भी जानेंगे। ठीक है, हम लोग सारे लोग जो है, आप भी सेम इंडस्ट्री से हैं, मैं भी सेम इंडस्ट्री में हूँ, बट जब हम एज अ क्लाइंट के ऊपर, अपने कस्टमर के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो हमसे कुछ ना कुछ नया जानना चाहता है, कुछ ना कुछ नई सर्विस में जानना चाहता है, जिससे कि हम उसको एक बेटर सर्विस दे सकें, बेटर रिजल्ट दे सकें, राइट? तो सबसे पहले हेयर स्पा का जो मीनिंग होता है, हेयर स्पा जो स्पा जो है, इसका शॉर्ट वर्ड, ये एक छोटा शब्द है। ठीक है, स्पा का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है स्वीपर पर एक्वा, एक्वा। ठीक है, स्वीपर पर एक्वा जो है, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में हाइड्रेशन थ्रू वाटर, मतलब कि पानी के द्वारा आपके बालों में नमी देना, राइट? तो हेयर स्पा में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो क्लाइंट है उनका जो बाल है, जो टाइम ड्राई हो गया है या रफ हो गया है या डैमेज हो गया है या किसी भी तरीके से उनके बालों में कोई रफनेस आ गई है, तो वो हमारे पास आता है सॉल्यूशन के लिए, ताकि हम उसके बालों को ट्रीट कर सकें और उसके बालों को एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें। तो दैट्स व्हाई हम लोग हेयर स्पा ट्रीटमेंट उसके बालों में करते हैं। क्लियर? ओके, तो क्या वर्ड बताया मैंने स्पा का फुल फॉर्म? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जय माता दी। हमारी मॉडल सुंदर जायसवाल को क्या हम इसको बीच में अरेंज कर सकते हैं? अभी तो रूम में सारे एकेडमिक रिलेटेड चीजें जो है वो पोस्ट करते हैं, जहाँ पर आप मेकअप्स देख सकते हैं, जहाँ पर आप हेयर कट्स देख सकते हैं। SARTHREE3SALON। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको दो पेज दिखाई देंगे, एक R3 सैलून होगा और दूसरा R3 सैलून हेयर एंड एकेडमी है। सो आपको दोनों पेज को फॉलो करना है। उसके अलावा हमारी जो कंपनी है जिसके साथ आज हम काम कर रहे हैं, दैट इज
कैपोबार प्रोफेशनल। सो कैपोबार प्रोफेशनल का भी इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको भी फॉलो करिए, जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, जो भी हमारी कंपनी के जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आज हम अपनी सारी प्रोडक्ट लाइनअप आपको नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज कि वो पॉसिबल नहीं है, बट उसमें से जो अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास है वो हम आपको आज जरूर दिखाएंगे। बट हमारे पास बहुत बड़ी लाइनअप है प्रोडक्ट की, जिससे कि आप अपने सैलून में बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं और बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैपोबार प्रोफेशनल का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा, जहां से कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिले। और एकेडमिक नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए आप हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पेज, आप उसको फॉलो करिए, जहां पर हम वीक में 2 से लेकर 3 बार लाइव सेशंस देते हैं। उस लाइव सेशंस में आप फ्री मेकअप सीख सकते हैं, फ्री हेयर स्टाइलिंग सीख सकते हैं, स्किन के बारे में सीख सकते हैं, हेयर के बारे में सीख सकते हैं। क्लियर? ओके, थ्रू मोर लेटर। Are you sure? पक्का? क्लाइंट से बात नहीं करते, बालों को चेक नहीं करते, ऐसे डायरेक्टली वॉश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लाइंट है उसके हम लोग बाल चेक करते हैं, स्कैल्प चेक करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, देन उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्विस पे जाते हैं। ठीक है? सो हमारी जो क्लाइंट है इनको हमने पहले से ही प्री वॉश करके रखा है, मतलब हमने पहले से ही शैम्पू करके उनको बैठाया हुआ है, और जो हमने शैम्पू यूज किया है उसे और थिकनेस देता है। आज का जो स्पा है, इस स्पा का नाम है बेसिकली केराटिन स्पा। ठीक है? केराटिन से आपको क्या समझ में आता है, किसी का ध्यान नहीं? ठीक है? मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो स्कूटी पे मस्त एकदम बाल लहराते हुए चलती हैं, एकदम शैम्पू का ऐड या ऑयल का ऐड जैसे चल रहा है, एकदम बाल लहराते हुए हवाओं में फिजाओं। ठीक है? सो हमारे कस्टमर को पता नहीं है कि कंघी करने से भी, बाल झाड़ने से भी बाल डैमेज हो सकता है। कई लोग क्या होते हैं कि जो रास्ते पर आपने देखा होगा कि जो कहीं 10 रुपए में 10 कंघी या 20 रुपए में 10 कंघी या सस्ती कंघियां खरीद लेते हैं, 20 रुपए की, डैमेज ना हो। तो ये जो क्यूटिकल है ये कई तरीकों से डैमेज हो सकता है, मैकेनिकली भी, एनवायरमेंटली और केमिकल जो हम लोग कलर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ट्रीटमेंट। तो इसमें जो हमने देखा, अगर मैं इस पूरे लाइन मतलब हेयर स्पा में 4 चीजें यूज होती हैं, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम। तो ये जो पूरी लाइनअप है, इस लाइनअप में सब मजबूत बनाता है। ठीक है? इसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइज्ड केराटिन प्रोटीन है और हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन है और हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन है। तो मैंने मेरी बातें सबको सुनाई दे रही हैं पीछे तक, सबको समझ, क्लास जो है वो बोर हो जाएगी, तो उधर से भी आवाज आनी चाहिए। आवाज इसकी नहीं आनी चाहिए कि आज तुम्हारे घर में क्या हुआ, सब्जी क्या बनी, उस सीरियल में क्या चल रहा है, वो वाला। काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि
एक काम करते करते खत्म हो जाता है, कम पड़ गया। तो हम लोगों की आदत क्या होती है कि जिस ब्रश से हम लोग लगा रहे थे उसी हाथ से हमने थोड़ा सा निकाला, अपने पाँव पे लिया और हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, 10 से 15 ग्राम मांस में आपको इसका 3 से 4 पंप यूज करना है। सेक्शन लिया और पूरे बालों को आधा आधा मैंने डिवाइड कर दिया, आधे इस तरफ और आधे इस तरफ। सेक्शन को मैंने कोम किया। अब हेयर स्पा का जो एप्लीकेशन है वो आप कहां से स्टार्ट करते हैं, रूट से पहले कहां लगाते हैं, क्रीम पे। क्रीम का एप्लीकेशन कहां होना चाहिए, परफेक्ट। बाद एक बार हम कोम करेंगे और उसको हम ट्विस्ट करके यहाँ रखेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन उसी के जस्ट पीछे से अगेन वर्टिकल सेक्शन, इस तरीके से मैं सेक्शन ले रहा हूं। दिख रहा है सबको, उधर कोने में दिखा सभी को। कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जो हमारे साउंड वाले भैया हैं कि दोनों के बाल को लेने की जरूरत है नहीं ना, आपका टाइम भी बचा और आपका मैन पावर भी बचा। तो दोनों बाल पकड़े खड़े रहते हैं तो
कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जो बहुत सी लेडीजें ड्राई करती हैं तो उनके ऊपर हेयर स्पा, उसके बाद हेयर फॉल होते हैं ना, तो वो लोग मांगती हैं कि हमारे ऊपर हेयर स्पा सूट करता है, लेकिन करते हैं तो असर नहीं करता। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। पूजा सिंह नाम है मेरा। पूजा मैम, आपके सैलून का, ब्यूटी पार्लर का नाम कहाँ से है, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से? जी। ओके, वाह वाह, इलाहाबाद से इतने दूर हमारे लिए चल करके आए हैं। बोलिए ना पूजा मैम, क्या क्वेश्चन था आपका? कलर करती हैं लेडीजें जी, तो उनके हेयर ओके। हेयर फॉल पूजा मैम है, वो बालों के लिए है, लेंथ के लिए है। कोई भी जो आपके बालों में जो कंडीशनिंग कर रही है, कंडीशनर हो गया, मास्क हो गया, सीरम हो गया, हेयर सीरम हो गया, ये आपके बालों के लिए बनाए हैं। इसका यूज आपके बालों में होना चाहिए, आपके स्कैल्प के लिए नहीं। जो मास्क स्कैल्प के लिए बनाया जाएगा उसमें स्पेशली लिखा रहेगा कि आपको स्कैल्प में लगाना है, तो वो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए। अगर किसी की स्कैल्प सेंसिटिव हो गई है तो आप उसको वो दे सकते हैं जिसकी एक सूजन इफेक्ट आए, उसको ठंडक का एहसास हो, ठीक है। सो आप उनको वो ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करिए और उनको केमिकल प्रोसेस आप बंद करिए, ठीक है। नेक्स्ट, पीछे एक है मैम, उनका भी कुछ क्वेश्चन है, वो खड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, इसका जो कारण है, इसका कारण ये है कि हर किसी के बालों की जो पोरोसिटी लेवल है, व्हाट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी इज अ एबिलिटी कि आपके बालों में अगर हम कोई मॉइस्चर डालते हैं, मॉइस्चर हम किसके थ्रू डालेंगे? कंडीशनर के थ्रू डालेंगे, मास्क के थ्रू डालेंगे, सीरम के थ्रू डालेंगे, जिससे कि आपके बालों में मॉइस्चर जाएगा। तो आपके बालों में कितनी एबिलिटी है कि वो उस मॉइस्चर को लॉक करके रखे, ठीक है। और मॉइस्चर लॉक किससे होता है? मॉइस्चर लॉक करने के लिए आपके बालों में जो आपकी पहली जो लेयर है, क्यूटिकल लेयर, जो आपके बालों की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो मौजूद होना जरूरी है। क्यूटिकल लेयर जो है वो इस तरीके से बना होता है, भगवान ने इस तरीके से बनाया है। जैसे मोमेंट 1 सेकेंड, आप क्यूटिकल बोलते हैं, तो वो क्यूटिकल इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। तो खुलने का पता कैसे पड़ता है? कि जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, है ना। तो रफ क्यों होते हैं? क्योंकि शैम्पू जो है वो आपके क्यूटिकल को ओपन कर देता है। क्यूटिकल इट्स लाइक अ गेट आपके बालों का। अब गेट ओपन हो गया है, तो अब गेट ओपन होने के बाद अब आप उसमें नरिशमेंट डालेंगे, ठीक है। बालों का खाना क्या है, ठीक है, एक बड़े सलून में जाएंगे तो अभी स्टीम का जो चलन है वो बहुत हद तक बंद हो चुका है। स्टीम आजकल के प्रोडक्ट में स्टीम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो खुद ही इतने माइक्रो लेवल पर बनाए जाते हैं जो कि आपके बालों में इजीली पेनिट्रेट हो सके। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है, तो आपको स्टीम देने की जरूरत नहीं है। स्टीम करता क्या है? स्टीम सिर्फ इतना काम करता है कि जो आपका क्यूटिकल लेयर है वो अगर बंद है तो उसको खोलने का काम करेगा, हीट पर लगा दीजिए। और अगर टॉवल से अगर थोड़ा सा एडवांस करना है तो एक मशीन आती है, इसको मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगा, तो आप वो भी अपने सलून में रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टीम का कम यूज करना है आपको स्पा में। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप बोलते हैं कि आपने स्टीम तो दिया नहीं, तो आपके पास आंसर है कि स्टीम क्यों नहीं दिया? आप दे पाएंगे आंसर? ओके, सो दैट्स व्हाई जो है वो वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का और कोई क्वेश्चन? हाथ उठाइए। ओके, निधि मैम प्लीज। हेयर स्पा करने के बाद ये समझ लीजिए कि कुछ ही दिन बाद क्लाइंट 2-3 दिन बाद अब कहता है कि मतलब फिर से ड्राई हो गया मैम, सॉफ्ट नहीं है बाल। ओके, सो अभी मैंने उसका आंसर दिया आप ही के क्वेश्चन का अभी जस्ट, कि वो क्यों ड्राई हो रहा है, क्योंकि जो उनका जो बाल का जो टेक्सचर है, जो बाल का जो कंडीशन है एक्सेस ड्राई।
तो अगर इस कंडीशन के बालों पर हमको मॉइस्चर देना है तो हमको उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। मीन्स के उनको अगर वो सोचे कि एक स्पा मैंने कराया तो अगर किसी का 15 दिन चल रहा है तो मेरा पर इसके साथ साथ उनको होम केयर भी करना जरूरी इसके लिए मैं तो अभी 15 दिन में करें तो बड़ा आपसे आप कितने दिन में करेंगे? सर जैसे कहीं जाना है तो बाल ट्राई करते हैं 15 दिन में। तो 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता, यही बोल रहे हैं ना। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि अगर आप 15 दिन में कर रहे थे, अगर आपका बाल एक्सेस ना है तो आपसे आप कितने दिन में करेंगे ये रिस्पॉन्स? हाँ अभी से आप जो है कम से कम हफ्ते में एक बार करेंगे जी। जैसे जैसे आपके बालों की कंडीशन सुधरेगी वैसे वैसे आप टाइम बढ़ाएंगे। डॉक्टर होता है ना, दिन में 3 बार दवा खानी है तो क्या सारी उम्र दिन में 3 बार चलती है? नहीं चलती ना। तो वो 3 बार क्यों देता है? क्योंकि अभी आप वीक हैं, कमजोर हैं। तो जैसे जैसे ताकत आएगी आपकी गोलियां भी कम होंगी और आपका ड्यूरेशन भी कम होगा। तो पहले दिन में 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार। इसी तरीके से हेयर स्पा पहले 5 दिन में 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार। 5 मंथ्स के लिए मेडिसिन है तो क्या उस पे हमें हेयर स्पा करना चाहिए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करना चाहिए? अभी हेयर स्पा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम मेडिसिन ले रहे हैं, मत कीजिए मेरा, वरना आपकी वजह से हमारा फिर बाल डैमेज हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं होता, कस्टमर जितने भी निकलता है। ओके। अच्छा एक चीज मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नेहा जी, नेहा जी ऐसे क्लाइंट्स को ना एक जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो उनका आंसर भी क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। सो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई चोट लग गई तो डॉक्टर क्या सिर्फ हमें दवा दे करके छोड़ देता है? सिर्फ दवा दे करके छोड़ देता है या पट्टी भी करेगा? पट्टी करेगा ना, चोट लगी है तो पट्टी करेगा ना। तो हम लोग दोनों तरफ से केयर कर रहे हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली हम लोग दवा खा रहे हैं और एक्सटर्नली हम लोग क्या कर रहे हैं? मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर जो दवा दे रहा है, जो हम दवा 99% सब लोग मेहंदी में एकदम अंधविश्वास करते हैं एकदम कि मेहंदी हर्बल है, कलर नहीं करेंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, हम हर्बल चीज लगाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट जब वो बाल धूप से सूखेगा तो मॉइस्चर और जल्दी निकलेगा आपके बालों में, ठीक है। तो जब आप ड्रायर करते हैं तो ड्रायर करने का जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपका क्यूटिकल जो है वो क्लोज होता है, वो सील होता है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो एनवायरमेंटली आपका बाल डैमेज नहीं होगा, आपका बाल रफ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमने भी अपनी मॉडल का 100% बालों काम करते हैं तो जैसे उनके बालों में पहले से कलर कर सकते हैं कि पहले से ही बालों में कलर है तो कर सकते हैं। कलर भी कर सकते हैं। और जैसे हेयर स्पा कराते हैं कस्टमर तो वो आप लोग स्ट्रेटनिंग रहता है तो आयनिंग कर सकते हैं कि नहीं? बहुत लोगों का स्ट्रेटनिंग रहता है परमानेंट और वो हेयर स्पा कराते हैं। तो जब ऑलरेडी वो परमानेंट सीधा है तो आयनिंग करने का क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं कर या ऐसी बजे की महफिल में भी जान आ जाए तो एक बार जोर। तो ये जो अभी चेहरे पे खुशी दिख रही है और जोश दिख रहा है तो इसको कंटिन्यू आप लोग रखिए, बीच बीच में गायब नहीं होना है। करने के बाद हमने मास्क लगाया और मास्क में हमने क्या मिलाया? ये सिरम मिलाया। 10 से 15 ग्राम हमने मास्क लिया और आपने देखा कितने से मास्क में हमारा पूरा बाल कंप्लीट हो गया। अच्छा जो जो लोग आए थे यहाँ पर बाल को चेक करने के लिए, बाल को पकड़ने पर वो कैसा फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि बाल में प्रोडक्ट नहीं है? कौन कौन आया था जरा? लगाने के बाद हमारा हेयर थोड़ा सा होता है उस टाइप से। हमारा हेयर क्या होता है? सॉफ्ट लग रहा था। सॉफ्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना? मैंने कितना प्रोडक्ट लगाया बालों में? एकदम थोड़ा सा, और थोड़े से ही आप उसको अपने रिजल्ट से खुश करिए, प्रोडक्ट से नहीं। आपके हाथों में जादू होना चाहिए वो, और प्रोडक्ट में मैजिक होना चाहिए। करने का टेक्निक, बात करने का टेक्निक, उसको समझाने का टेक्निक, ये सब आपके ऊपर है। When you show your confidence, आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली आपकी बात मानेगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस शाइन दिख रहा है आपको बालों में? शाइन दिख रहा है बालों में?
एक पंप का मतलब सिर्फ एक पंप। स्प्रेड करेंगे। आप लोगों में से जो भी आना चाहे प्लीज आप स्टेज पर आइए और आप फील करें। ये सिर्फ एक ही तरफ से ताली की आवाज आई। कैसा कैसा फील हो आप लोग को रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? सर ने इतना अच्छा फैसला किया, काफी सुंदर। कहना कहना है काफी सिल्की और स्मूथ फील हो रहा है। आप भी चेक करिए। जैसे गेम्स का करते हैं जब हम लोग का बात तो हो तो वीडियो करने के बाद भी बात में जो हो जाए उसका भी आंसर। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से ज्यादा लोग इस चीज को पार्टिसिपेट करें। आप लोग आए और फील करें। आगे और भी सेशन है, तो प्लीज जब तक सर अपना आंसर दे रहे हैं तब तक जो हम क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट टाइम वो फिर से रिपीट करते हैं। क्या कविता जी का आंसर है कि गर्म पानी पीते हैं सबसे पहले, बट ऐसा हमको नहीं लगता है कि सबसे पहले उठते मान लो गर्म पानी पीते हैं, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपसे लास्ट है, पहले और भी लोग आपका आंसर देखिए सही है। तो आप लोग में से कोई बताना चाहेगा? जी मैम। विवेक विवेक जी बहुत सही आंसर है, एक बार में आपने दे दिया। तो हमारी तरफ से मिलता है हमारी कंपनी का फेस ऑन हेयर ऑयल। कांग्रेचुलेशन। आपका नाम? और इस पास से फॉल भी कम होते हैं। क्या इस पास से हेयर फॉल मेंटेन होते हैं। इस पास से हेयर फॉल मेंटेन हेयर फॉल मेंटेन होता है। ओके, इट्स अ गुड आंसर, बट मैं कुछ थोड़ा एब्सोल्युटली। तो इसका जो हम करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपली डैमेज से वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो वो आपके स्कैल्प का प्रॉब्लम है, वो आपके बालों का प्रॉब्लम नहीं है, उसका हेयर से कोई रिलेशन नहीं है। उसके लिए आपको डेली जो है शैम्पू करना पड़ेगा। ऑयली हो जाना हमारे स्कैल्प में जो हेयर रूट्स होता है, जो हेयर फॉलिकल होता है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब वो जो नेचुरल ऑयल जो है वो किसी के में ज्यादा होता है, किसी के में कम होता है, किसी के में नॉर्मल होता है। जब ज्यादा होता है तो आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है, कम होता है तो आपका स्कैल्प ड्राई रहता है, और एवरेज होता है तो नॉर्मल होता है। तो किसी किसी केस में तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ज्यादा। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले थोड़ा फिर से हर शख्स को दीवाना बना देता है ये इश्क, और जन्नत की सैर भी करा देता है ये इश्क। हर शख्स को दीवाना बना देता है ये इश्क, और जन्नत की सैर भी करा देता है ये इश्क। अगर दिल के मरीज हो, अगर दिल के मरीज हो तो आप भी कर लो मोहब्बत, क्योंकि हर दिल को धड़कना सिखा देता है ये इश्क। कुछ सीखने को मिलेगा आपकी स्किन और आपके हेल्थ से रिलेटेड। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।
आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इधर वाले कम बोले, इधर वाले ज्यादा बोले। फिर से बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एनर्जी नहीं दिख रही किसी में भी, डाउन हो गई है। एनर्जी नहीं है ना, बेटा राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड ज्यादा पकड़, राइट वाले लगता है थोड़े वो। अरे तो आवाज में पावर बोल रहा हूँ ना, आवाज में तो चलिए एक बार फिर से सब लोग साथ में। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लव, उसके एटीट्यूड्स, उसका सारी चीज। हेल्थ वो कंडीशन है बॉडी की जिसमें आपकी कोई डिजीज ना हो, सिंपल सा। इवन आपके बच्चे भी आपसे पूछते हैं मम्मी हेल्थ का एग्जाम्पल क्या है, मम्मी ये बीमारी क्यों होती है, मम्मी ये चीज़ क्या है, ये दीदी से पूछते होंगे। तो आप उनको क्या कहते हैं, नहीं जो आदमी सही है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको थकान नहीं है, वो हेल्दी है। अब हेल्दी वर्ड अलग है, हेल्थ अलग है। अब देखिए टाइप्स ऑफ हेल्थ कितनी होती है, इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर तेज है आपका। लास्ट कौन सी हेल्थ है, फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट 500 वाले, 600 वाले, 700 वाले, 800 वाले, 900 वाले, 1000, मेरे 1900 कॉन्टैक्ट हैं मेरे फोन इस वक्त 1900 हैं। लेकिन ये सोशल नेटवर्क है, और सोशल हेल्थ कैसी होती है कि जिन लोगों से आप बात करें, उनको मोटिवेट करके, उनको समझा के, उनको बता के आप कैसे उनका मनोबल बढ़ाते। बहुत से लोग होता है ना, कहते हैं मुझे बीमारी हो गई, मुझे बुखार आ रहा है, तो कहते हैं भैया तुम काढ़ा पी लिया करो, होता है, और काढ़ा पीता है उसका बुखार भी कम होता है, सर्दी भी कम होती है। तो कह रहा हाँ मुझे अच्छा लगा, तुमने काढ़ा बताया, मुझे डॉक्टर के पास जाती 500-600 रुपये खर्चा हो जाता है। तो ये हो गई हेल्थ की डेफिनेशन हो गई। अब बॉडी आपसे क्या मांगती है, बॉडी आपसे 4-5 तरह की चीजें मांगती है, और वो डेली बेसिस पे मांगती है। पहले तो सेल्स बनाइए, सेल्स कितने लोग जानते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम, जैसे कहा था कि मैं शुरुआत में पढ़ा था, भूल रहे हैं। सेल्स क्या है, कोशिकाएं, कोशिकाओं को क्या चाहिए, डेली बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, जल ही जीवन है। कितने लोग पानी पी के आए, जैसा इसे बताइएगा। और अभी प्यास लग रही है, बहुत से लोगों को देखा ने का 7 लीटर्स। अब 7 लीटर पानी पीने वाला आदमी कितने ml यूरिन करेगा, वो कितनी बार पेशाब करने जाएगा, मेरे ख्याल से 6-7 बार जाएगा मिनिमम सर। लेकिन 3 लीटर वाला जो पीना है वो कितनी बार जाएगा। पन्नियां हैं, 18 तरीके की पन्नियों के अलग अलग सिंक्रोनाइजेशन हैं, और वो अलग अलग पानी पीजिए, ब्रश नहीं किया, पानी पीजिए, आराम से सिप कर करके पानी पीजिएगा, सिप कर करके। कोशिश करिए ग्लास के बॉटल, कांच के बॉटल में पानी पिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंटामिनेशन उसमें 0 होता है। इसलिए आप देखते हैं जितनी भी सिरप्स होती हैं वो सब ग्लास बॉटल्स में यूज होती हैं। प्लास्टिक बॉटल्स में अदर वो चीज़ होती है, लेकिन ग्लास में यूज होने से कंटामिनेशन नहीं होता। उसे कहते हैं क्लोजर और कंटेनर्स। कहते हैं ना सिरप को हिलाओ फिर पियो, क्यों हिलाओ, क्योंकि जो सिरप का मेन बेस है वो मिल जाए, और फिर हमारा सिरप हमारी बॉडी में जाए तो ऐड करेगा वो। तो ये चीज़ है। इसी तरह पानी भी है, पानी का pH है, पानी का TDS है, पिया। तो आप सारे अंकुरित दालें खाइए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं सर मैं प्रोटीन पाउडर लूँ ना लूँ, मुझे क्या नाश्ता करना चाहिए, मेरी हड्डी में बहुत दिक्कत होती है, मेरे मांसपेशियों में बड़ा दर्द रहता है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। तो वो चीज़ आप घर में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, वाटर के साथ प्रॉपर डाइट। कभी भी खाने को तुरंत पानी के साथ मैच मत करिएगा, खाना सड़ने लगता है पेट में। बहुत से लोग नहीं जानते, आपने खाना खाया और तुरंत 3 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, 1.5 गिलास पानी पी लिया, इसी वजह से आप मोटे भी हैं और खाना आपकी रिसाइकल नहीं होता। छोटी आंख को ढकेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप मेहनत करते हैं ना कि मैं तैयार हूँ, मुझे जाना है, गाड़ी पे पेट्रोल कराना है, गाड़ी पे पेट्रोल भरे तभी गाड़ी चलेगी। आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा, और ये इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि लोग समझ नहीं रहे। आप अपने शरीर से प्यार करिए, उसको टाइम दीजिए, उसको मेथड समझाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कभी वर्ड सुना है इम्पॉसिबल? कितने लोग ने सुना है? मैंने सुना है, हाथ उठाइए। इम्पॉसिबल वर्ड, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है इसका? हाँ, असंभव, मतलब जो हो नहीं सकता। लेकिन इसी का तत्सम तद्भव कर दें, आई एम पॉसिबल। ठीक, तो अगर आई हट गया, अलग हो गया, एम हो गया तो पॉसिबल है। तो ऐसी चीज कितने लोगों के अंदर है? मेरे अंदर तो है, और डबल डबल है। आपने सिंगल, इसलिए सिंगल हाथ उठा, मेरे अंदर डबल डबल है। आई एम पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, और वो मेरी एनर्जी है, मेरा एटीट्यूड है। तो नॉलेज अपनी जगह अलग है, एटीट्यूड 99 स्क्वायर पेपर।
वो 4 भागों में विभाजित करता है, 3 में डालता है यूरिया, 3 में डालता है डीडीटी, 3 में डालता है विटामिन, मल्टीविटामिन, और अपने करता है जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने कभी गोभी खाई है? कितनी बड़ी साइज की खाई है? हाथ से बताइएगा। पहले आप साइज बता दीजिए, फिर मैं अपनी साइज बताऊंगा मैंने कितनी बड़ी गोभी खाई है। बताइए, हाथ से बताइएगा। कितनी बड़ी गोभी किसने खाई है? इतनी बड़ी। पीछे से मैम लोग हाथ उठा रहे, कितनी बड़ी? अच्छा, कितनी बड़ी? चमकीली लाइट, सारे प्रोडक्ट बढ़िया होता है, सब चीजें हैं, मैम की फोटो लगी है, सर्टिफिकेट लगा है, सब लगा है, मैम अच्छी तरह ट्रेन ब्यूटिशियन है। वो यही देखता है, देखता कि नहीं देखता है? देखता है, खाली सर मुट्ठी हिला है और तो नहीं बोल रहा है, सर ज्यादा प्रेसिंग से है ना, देखता है। यस, तो वो देख के क्या करता है? उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में चल रहा होता है मैम बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छे से उनको सर्विस देंगी, बहुत अच्छे से मेरे को खूबसूरत बनाएंगी। आप तो वाकई खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि हैं? कितने लोग हैं? मैं तो कोई माने चाहे ना माने, मैं अपने लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। आप नहीं है तो हाथ क्यों नहीं उठाया? एक उठाया, 2 उठाया, मैंने 2 का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। एक वाला सिस्टम गया, आई एम प्रेजेंट मैम, ये वाला नहीं है, आई एम हियर मैम, पूरी तरीके से ये वाला सिस्टम अगर है ना। देखिए मैम के एक बार जोरदार तारीफ है, बहुत अच्छी तारीफ मैम है, ठीक है, खुद तारीफ ला रहे हैं मैम आपके लिए, क्योंकि यही चीज है। आप यहाँ वक्त की तौर पे जब आप कोई चीज खाते हैं तो सबसे पहले वो पेट में जाती है, 2 मिनट के लिए रेस्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे से स्मॉल इंटेस्टाइन पे ढकेला जाता है, फिर उसके बाद लीवर एक्ट करता है, पैंक्रियाज एक्ट करता है, अपने जूसेस सिक्रीट करता है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी चीजें उसको लगती हैं आपके शरीर से लेना हो, वो सब ग्रैब करके ले लेता है। तो क्या जब ले लेता है तो आपको लगता है मुझे एनर्जी थोड़ी सी मिल रही है, फिर वो आगे स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन में ढकेल देता है, जहां से आपको रेक्टम के पास जाता है, जहां से आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्टूल लग रहा है, मुझे पॉटी लगी, मुझे जाना चाहिए, लैट्रिन करना चाहिए। ये प्रोसेस है। और जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, आप पानी पीते हैं तो खाना पानी दोनों एक साथ जाता है, पेट में ढालता नहीं, स्किप हो जाता है। छोटी आंत में डायरेक्ट। अब छोटी आंत में क्या होता है, कर्विंग है, ऐसे से कर्व है, तो क्या करता है, खाना जाता है। अब किसी ने मैदा खाया, किसी ने रिफाइंड ऑयल खाया, किसी ने बर्गर खाया, किसी ने पिज्जा खाया, किसी ने समोसा खाया, किसी ने लौंगलता खाया, किसी ने गोलगप्पा भी खाया, किसी ने चाट भी खाया। ये सब खाया क्यों? इसकी बॉडी में नीड नहीं है। ये आप जायके अकॉर्डिंग खाना खाते हैं, आपको लगा यार क्या छान रहा है, क्या बना रहा है, एक चीज को खाएंगे। एग्री? कितने लोग ने गोलगप्पा खाया है? 3 दिन में सच हाल खाइए। लौंगलता, समोसा, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, क्या शरीर ने मांगा था आपसे? मांगा था एक्चुअली? नहीं ना। आपके क्या, आपके जबान में आया, सीधे ब्रेन में स्ट्राइक किया, अरे वाह यार क्या बना रहा है, लाओ एक को ले लेते हैं। ऐसे ही होता है। तो जब आप कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो पेशेंस नहीं है, और पेशेंस बना के चलिए खाने में भी, क्योंकि खाना को खींचता है। तो जब आप कैल्शियम का इंटेक करते हैं तो कैल्शियम चैनल पंप्स होते हैं। वो पंप्स क्या होते हैं, जब ओपन नहीं होते ना तो आपको पूरे शरीर में झंझनाहट होती है, पीरियड्स में बहुत दिक्कत होती है। मैंने आपको देखा है, थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। मैंने ये बहुत ओपन बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। आप कभी इतना पैड ले लेते, सबसे बेहतरीन नाश्ता क्या होना, लाइफ है ना, इससे बेटर कुछ नहीं है आपको मिलेगा। आपको पता है मेरे को 8 साल होते हैं समोसा लौंगलता खाए हुए, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरी बॉडी में जहर के लिए पैसा नहीं है। मैं मुझे कोई 10 रुपए देता है, कहता सर लाई चना खा लो, खा लेते हैं। जैसे कहता सर समोसा खा लो, सॉरी। ना कहना सीखिए। कितने लोग ना कहना सीखते हैं? हाँ कहना मत सीखिए। ना कहना कितने लोगों को आता है अपनी लाइफ में? मुझे आता है ना कहना। क्लाइंट का बर्थडे है, वो केक लेके आता है और आप डायबिटिक हैं। नो मैम, सॉरी, मेरी कैलोरीज बर्न हो चुकी है, मेरा पूरा कहना सीखिए। उसको इमोशंस को हर्ट नहीं करना है, उसको अपनी तकलीफ बताना है कि हम क्या झेल रहे हैं, आप मत झेलो। 7 टाइप ऑफ डायबिटीज हैं, आपने कितना सुना? 3 ना। मेरे अकॉर्डिंग 7 है। बच्चों की डायबिटीज, बड़ों की डायबिटीज, थोड़े बड़ों की डायबिटीज होने वाली है, हो चुकी है, और एक तो आपकी फेवरेट है मोदी डायबिटीज। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर से मत उसको कोरिलेट करिएगा। मोदी MODI करके वो क्या होता है, दोनों एक साथ होती है, जिसमें इंसुलिन और मेडिसिन दोनों एक साथ चलती है, वो उसका टिपिकल वर्ड है। तो डायबिटीज बहुत खतरनाक चीज है। तो आपको क्या करना है, लेडीज को सर्वाइकल है। अब सर्वाइकल का सबसे आसान इलाज बताऊं आपको क्या है? गोवा कौन जानना चाहता है? हम तो नहीं जा सकते, हमें सर्वाइकल लगे। जिनको सर्वाइकल है वो गोवा जाएंगे? कौन जा सकता है बताइए? अच्छा घर में गोवा बनाए?
हाँ, घर में गोवा बनाए। देखिए, सर्वाइकल का सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिए, सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल हमारे नस की पेन है और उसमें हैवी पेन किलर्स नहीं खाए जाते। ट्रेमाडोल, पैरासीटामोल, एसाइक्लोपैरा, निमोसुलाइड ये चलता है उसमें। बहुत ज़्यादा खिला देंगे, एटोरॉक्सिन के साथ ट्रेमाडोल टैबलेट्स खिला देंगे आपको। कंडीशन ये है कि जब आपको सर्वाइकल होता है, सबसे पहले तकिया लगाना। ऑन टाइम, ऑन एवरेज कुछ नहीं होता। विदाउट टाइम सब वेस्टेज है। आप अपनी बॉडी से प्यार करिए, खूबसूरत बनिए, और मुझे लगता है आपके पेट में चूहे दौड़े होंगे, तो लंच का समय हो गया है। तो मैं लंच के सेशन के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक स्टे मोटिवेटेड, हैव अ मील, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। डेली नहीं ले रहे हैं तो सब कर रहे हैं। अब मल्टीविटामिन्स में अगर बात करें तो आपने हरी सब्जी में क्लोरोफिल सुना होगा, ज़ैंथोफिल सुना होगा, कैरोटीन सुना होगा। ये सब आपको डेली बेसिस पे लेना। डेली गाजर नहीं खा सकते आप, डेली हरी सब्जी सब बेड़ा आपने, वो नेचुरल प्रोसेस है। आप पानी पीजिए, वो बाहर आके खुद गिर जाएगा। आप उसको रब तौलिया करते, बहुत से लोग सूती कपड़े में लीजिए, बहुत से लोग टोटका बना देते हैं कि आप अमोनिया लगाइए, यूरिया लगाइए, वो अपने आप दब जाएगा। ये सब नहीं करना है। अब रही बात हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स की, हेयर फॉल सबसे बड़ी, और ये बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको रूटीनली बनाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं हिमालय का फेस वॉश पिछले 10 साल से लगा रही हूँ, मुझे यही सूट करता है। गलतफहमी में ये है। और अगर आपको पर्सनली कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8840926040। इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ब्रोशर दिया गया होगा, इस ब्रोशर में कंपनी की डिटेल्स हैं, कंपनी के नंबर हैं, और पूरे डिटेल्स के साथ उसमें इंग्रेडिएंट लिखे गए हैं। आपकी जैसी स्किन हो वैसे आप प्रोडक्ट यूज करिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ प्रोडक्ट आप इसके यूज जरूर करिए, जैसे लाइटनिंग फेस वॉश 8840926040, 8840926040। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, पर्सनल नंबर भी है। आपको कभी भी कोई क्वेरी सेशन हो 10 to 6 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये चीज थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज कराऊंगा। आप सब लोग अपना हाथ उठा लीजिए, उठा लिया। जब तक आपके हाथ उठाए नहीं करती है, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं अपना सेशन एंड करता हूं। आपके ऊपर थोड़ी सी कामना कर रहा हूं। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, बाल बच्चों को देखिए, हस्बैंड को खुश रखिए, कैंपर इंडिया को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले पार्लर के लिए। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि जिनका एक यहाँ पार्लर है, वो सीधे हैं, वो रहे। अब मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम का मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे के फ्रेशर सेशन को वो कंटिन्यू करें। आप जोरदार तालियां मेरी तो मैम के लिए फॉलो करिए, बहुत अच्छे पेशेंट आर्टिस्ट हैं, और आपको मुझसे बहुत कुछ। अभी तक का सारा सेशन अच्छा लगा। अभी और भी और आगे अच्छा करने वाले हम। पहले मैं पूरी कैपर टीम की तरफ से आप सबका वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। आई होप कि आपने अभी तक के सेशन को काफ़ी इंजॉय किया होगा और आगे भी इंजॉय करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम स्किन के बारे में। यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगी, शॉर्ट्स पहनने हैं तो वैक्सिंग, स्लीवलेस अगर टॉप पहननी है तो वैक्सिंग, अंडरआर्म्स जरूरी है। तो हर तरीके से स्किन को सुंदर बनाए रखने के लिए आपके पास क्लाइंट आता ही आता है, ठीक है। रक्षाबंधन है तो फेशियल करवाएंगे, मेरा बर्थडे है तो मैं फेशियल करवाऊंगी, मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है तो भी हम फेशियल कराएंगे। तब तो हम सीजन नहीं देखते नहीं देखते, तो क्यों नहीं हम उस सबसे पहले विदाउट मेकअप रिमूव करें हम बात करेंगे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो आया और आपको बोलता है कि ये कर दो तो वो हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा, तो हमारा प्रोडक्ट प्रॉमिस है। द प्रोडक्ट प्रॉमिस इज वी आर कमिंग विद द 100% नेचुरल है, मैक्सिमम हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि आपको स्किन पे किसी भी तरह की एलर्जीज प्रॉब्लम और ये कोई भी स्किन में बर्निंग प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके स्किन फ्रेंडली हैं।
जिससे कि आप अपने क्लाइंट को एक हर्बल तरीके से और एक नेचुरल तरीके से अपने क्लाइंट को एक बेटर रिजल्ट दे पाएं। जब हम ग्लो की बात करते हैं तो आप कभी भी एक फेशियल में कोई भी आप मैजिक नहीं कर सकते किसी भी स्किन के ऊपर, चाहे वो हेल्दी स्किन हो चाहे वो अनहेल्दी स्किन हो। जब हम अनहेल्दी स्किन की बात करते हैं तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने हेयर स्पा बताया था आपको कि हेयर स्पा का मैसेज दे सकते हैं जो कि आपके बगल वाला नहीं कर रहा है। मैम का जो इंटेंट था आपको समझाने का कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि जो हमारा क्लाइंट है वो बगल में, अगर ग्लो से फेशियल से ही आ जाता तो लोग ब्लीच क्यों करते हैं ना अभी सब लोग ब्लीच। और ब्लीच क्या है, हर्बल है क्या? ब्लीच हर्बल है? ब्लीच हर्बल नहीं है। ब्लीच इज अ टोटली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जिससे कि आपका स्किन और ड्राई मोड पे जाता है, जिसके बाद हम फेशियल करते हैं तो इससे आपका तो दिस इज द वशीकरण। वशीकरण करेंगे तभी तो क्लाइंट पैसा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इंस्टेंट ग्लो मिल सके, ये आपके मॉइस्चर लेवल को भी काफी इंक्रीज करती है, जो एक ब्राइड के मेकअप के लिए काफी जरूरी है। ब्राइड का मेकअप अच्छा करने के लिए इंस्टेंट ग्लो और मॉइस्चर लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक हेल्दी स्किन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये किट आपको इंस्टेंट ग्लो भी देगी और कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने में भी हेल्प करेगी। फर्क कैसे पता करते हैं? गोरा तो गोरा ही होता है, सांवला गोरा नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है ना, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ब्राइटनिंग को फेशियल करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें कलर दिखता है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन जो ग्लो होता है, इंस्टेंट ग्लो जो होता है एकदम से जो आता है वो चेहरे में चमक आती है। ओके, वो होती है। क्लियर। थैंक यू, वेरी नाइस। आपने बहुत सही जवाब दिया है। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम से उनको एक सरप्राइज गिफ्ट मिले। ऐसा होता है? कितने परसेंट होता है? 10%, 20%, 100%, 90%, कितना परसेंट? के क्लाइंट को हम सजेस्ट कर रहे हैं ब्राइटनिंग का फेशियल और वो है भी उसी कैटेगरी का कि उसको ब्राइटनिंग का ही फेशियल जाएगा, बट अल्टीमेटली जो डिमांड है वो किस चीज की है? वाइटनिंग की, कि मेरे को गोरा होना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर कोई फेशियल कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, दैट शुड बी आपको क्लाइंट को प्रॉपर क्लियरली समझा। क्या एक फेशियल से वो पॉसिबल है कि सिर्फ एक सिटिंग से वो हो जाएगा? कितनी सिटिंग्स लगती हैं मिनिमम? कितनी सिटिंग्स? 4 वाले कितने लोग हैं? हाथ को खड़ा करें। 5 वाले सब यूज कर रहे हैं 2000 तक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि कई मैं कह रही हूँ ऐसी हमारी मॉडल में वशीकरण का जादू हो चुका है। अपने पास को ठीक करेंगे। आप लोग रिजल्ट देखिए।
केवल क्लिनजिंग की है हमने अभी। ग्लो दिख रहा है? हैं? अभी तो फेशियल भी नहीं किया। सिर्फ क्लिनजिंग की है हमने। वशीकरण से ही आ गया ग्लो। यही टिप्स होते हैं छोटे छोटे जो कि आप अपने फेशियल्स में ऐड करके अपने फेशियल्स को और आप बेटर बना सकते हैं और दूसरों से अपने आप को अलग कर सकते हैं। नहीं तो रगड़ना तो सबको आता है और क्लाइंट को जितना देर रगड़ोगे उसको उतना ही मजा आने वाला है। बस रगड़ते रहो, तो कुछ नहीं करना। 1.5 घंटे रगड़ दिया, बहुत अच्छा फेशियल हो गया। बस थोड़ा सा डिटेल लगा दिया, वाइट ग्लो भी आ गया। सो आपको रगड़ना नहीं है, आपको प्रोफेशनल वे में काम करना है और आपको सही रिजल्ट डिलीवर करना है अपने क्लाइंट्स को। सो यही हमारा इंटेंशन है आपको सिखाने का। फिंगर के मूवमेंट्स को आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से फिंगर के मूवमेंट्स चल रहे हैं, किस तरीके से वो सर्कुलेट हो रहा है। और कोई भी क्वेश्चन है इन बिटवीन आपको सर्विस को लेकर तो प्लीज़ आप अपने सीट पर जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से आप हैंड रेज करें। हमारी टीम आपके पास माइक लेकर के जाएगी और जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। प्लीज आप उनके पास माइक लेकर के जाइए। हेलो मैम, स्टेप से बताती चलिए क्या लगाया आपने। अभी हमने स्क्रबिंग कर रहे हैं, हम एक्सफोलिएशन कर रहे हैं। स्क्रबिंग तो पहले कहते थे, अब हम क्या कहेंगे? एक्स, सब लोग एक साथ बोलेंगे। एक्सफोलिएशन। स्क्रब को स्क्रब नहीं कहते अब। या तो आप कॉल करें वी आर डूइंग डीप क्लींजिंग। अगर आप क्लाइंट को कहेंगे स्क्रब करने जा रही हूँ, मैं डीप क्लींजिंग करने जा रही हूँ, मैं एक्सफोलिएशन करने जा रही हूँ, क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? एक्सफोलिएशन, ठीक है। और व्हाट इज फोटो एजिंग? प्रीमैच्योर एजिंग। क्या कम एज के लोग, मैं नहीं समझ पाई, एक्सप्लेन कीजिए। जो भी आ रहा है सबसे पहले आप सोचो मत, जो मन में है वो बोलो। कम से कम मन का डाउट तो दूर होगा, गलत सही कुछ भी हो। आप यहाँ आए हैं तो कुछ अच्छा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम तो बाहर नहीं जाते, हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? ठीक है, गर्ल्स को स्पेशली आपने देखा होगा जिनकी एज नहीं होती बट आईज के पास लाइंस दिखती हैं, दिखती हैं। यंग गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं इधर, हल्की हल्की फोrehead पे फाइन लाइंस दिखती हैं, उन्हें कहते हैं फोटो एजिंग। आईज के नीचे लाइंस दिखती हैं यंग एज की लड़कियों को, बट ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है। जेल आता है तो उस जेल से हम लोग पहले मसाज करेंगे। तो जो क्वांटिटी मैम दिखा रहे हैं उतना इनफ है उनकी स्किन के लिए। इट इज बेसिकली हाफ टी स्पून ऑफ द प्रोडक्ट। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लोग प्रोडक्ट बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, राइट? तो चाहे स्किन का प्रोडक्ट हो चाहे हेयर का प्रोडक्ट हो, आपको हमेशा जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रखनी है जितनी वो रिक्वायर्ड है।
चाहे वो बालों के अकॉर्डिंगली हो, चाहे वो हेयर के स्किन के अकॉर्डिंगली। एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट आपके रिजल्ट को जो है वो खराब भी कर सकता है, आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी होगा, एट द सेम टाइम आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो डू नॉट यूज एक्सेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट उतना ही यूज करिए जितना स्किन और हेयर को रिक्वायर्ड है। तो जेल को अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्व करा रहे हैं स्किन पे, अभी वो मसाज नहीं कर रहे हैं। फेशियल के टाइम पे, हेयर स्पा के टाइम पे जो एप्लीकेशन है और जो मसाज है, जितना आप स्लो करेंगे उतना ही वो इम्पैक्टफुल होगा। आप जितना फास्ट करेंगे वो उतना ही उसका इम्पैक्ट कम आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डायमंड क्रीम। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं फेस पे, वो हम लोग डायमंड क्रीम यूज कर रहे हैं। तो जेल के ऊपर ही आपको डायमंड फेशियल का क्रीम लगा देना है। पानी बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है प्रोडक्ट। पानी यूज करने से क्या होगा? क्रीम तो हट ही जाएगी, बट जब भी आप किसी भी चीज में आप पानी मिलाते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट की जो इंटेंसिटी है, जो काम करने की जो क्षमता है, आप उसको कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सो दैट्स वाई पानी नहीं मिलाना है। आपको हेयर स्पा के टाइम पे भी बालों को जो है कम गीला रखना है। बाल जो है वो ड्रिपी नहीं होना चाहिए, टपकने वाला पानी नहीं होना चाहिए। टॉवल ड्राइड बालों पे आप प्रोडक्ट लगाएंगे और बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना है। उसी तरीके से फेशियल के टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा फेस पर पानी स्प्रे नहीं करना है। अगर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए अपने प्रोडक्ट का, तो आप जो प्रोडक्ट है उसको सही तरीके से और सही क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। सीधा स्टेप, सीधा फिंगर मोशन से किस तरीके से फिंगर का मोशन हो रहा है चेहरे पर। हमारी जो मॉडल है वो इस समय स्वर्ग में है, स्वर्ग का आनंद उसको मिल रहा है। इनको भी फेशियल कराना है। कभी रो रही है।
तो ज्ञानपुर बड़ा शांत हो गया है माहौल। क्या किया जाए, थोड़ी सी एनर्जी आए रूम में। कहाँ है हमारे एंकर जी? हमारी एंकर कहाँ है? एनर्जी बड़ी लो हो गई है भाई लोगों की। थोड़ा सा चुटकुला वगैरह सुनाइए, थोड़ी सी हंसी आए लोगों को। डीजे वाले बाबू गाना नहीं चलाते हुए आप, डीजे थोड़ा सा म्यूजिक चलाओ, एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करो डीजे। डीजे वाले बाबू के पास साउंड ट्रैक्स नहीं है। बड़ी शक्ति चाहिए मॉल में, ऐसा क्या हो गया? इतनी एनर्जी देने के बाद मैम का इतना अच्छा सेशन है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है पर्सनली, सर का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है। एक बार जोरदार तालियां तो सर के मैम के लिए तो बजाइए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये छोटी टिप्स इसको समझ लीजिए, करोड़पति भी नहीं बताता। हमने कहा था ना कि अगर 25 करोड़ कमाना है तो कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत मैं देखिए दूर से बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो आप लोग प्लीज अपनी मोटिवेशन के साथ मैम का सर्कल की मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो ये वर्कशॉप का मोटिव ही है सीखना, तो प्लीज आप उसको एंजॉय करिए। जो चीज आपको लगे तुरंत अपना क्लैप करके जाहिर करिए, ये चीज सर का अच्छा लगा, ये मैम का अच्छा लगा। क्लैपिंग से जाहिर करिए, बताना नहीं है, आपकी तालियां बता देंगे सर के लिए। थैंक यू। और लेकिन जोश पर मत रखिए, जोश बढ़ा देना चाहिए। इतनी एनर्जी के बाद में क्या होगा, तो काम पर जोश से। ज्ञानपुर हाउस का जोश, आउट ऑफ जोश पे ज्ञानपुर दिखाओ यार अपनी ताली। क्या कर रहे हो आप लोग? थोड़ा और से। अब थोड़ी सी एनर्जी आई रूम में। सर खाना मुझे लग रहा है ना कुछ देन उसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप उसको रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन पे, वेरी स्लो। सेकेंड स्टेप, दोनों थंब से आपको आईब्रोज के नीचे प्रेस करना है और उसको भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे। तीसरा स्टेप, आप अपने हाथों की 3 उंगलियों से जो हमारे सर में जो टेम्पल का पार्ट होता है, इसका पार्ट यहाँ पर आईब्रोज के साइड में, यहाँ पर आपको प्रेस करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्रेशर आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं क्लाइंट से पूछ करके कि क्लाइंट को कितना प्रेशर चाहिए। चौथा स्टेप, नोज के ऊपर साइड्स में दोनों थंब से आप प्रेशर करेंगे और उस प्रेशर को रिलीज करते हुए आप चीक्स की तरफ आएंगे और देन चीक्स पे भी आप सर्कुलर मोशन पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फेस मसाज। एंड अगेन टेम्पल के नीचे चीक्स से थोड़ा सा ऊपर, वहां पर भी आपको सेम मोशन में मसाज करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज चिन के ऊपर आप प्रेशर थंब से देंगे और वहां पर भी आपको मोल्डिंग मास्क लगता है। तो ये फेस पैक है, ये क्लेंजिंग फर्दर स्किन के लिए स्किन को प्रिपेयर करता है। हम जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आगे करने वाले हैं उसके लिए स्किन को प्रिपेयर। आप बताइए मैम। बहुत अच्छा, आप बताइए मैम।
सबको अच्छा लगा, लेकिन ताली से जाहिर नहीं हो रहा है कि अच्छा लगा। क्या चाहते हो? तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, एकदम बजी बत्ती करिए, बोलो हाँ। ये मेरी आवाज आ रही है, ये तो गलत बात है। इधर से भी नहीं आ रही। मैम बताइए, उधर से नहीं आ रही है। Awesome, wow. अभी सबका वर्ड यही सुन रहे थे, अच्छा है, अच्छा, इधर से एक नया वर्ड मिला, बहुत awesome, nice. मैम की एनर्जी कुछ ज्यादा लग रही है, इनको इंट्रो कर दे। बताइए सर को ज्यादा एनर्जी, इसलिए सर की आवाज ज्यादा दे रहे हम लोगों से अकेले। चलिए, अच्छी बात है। मेरी एनर्जी सभी मैम ने कहा था कि नेगेटिव एनर्जी देना है, पॉजिटिव देना है, नेगेटिव लेना है, और यहाँ तो हम पॉजिटिव हम लोग दे रहे हैं, तो भी दिक्कत है। अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है, वो प्लीज फॉलो करें। फर्दर इंक्वायरीज के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशंस के लिए, हमारे क्लासेस के बारे में आपके कोई डाउट्स हैं, एनर्जेटिक बताइए हमारे को। अभी कुछ गेम्स होंगे तो शायद सब में एनर्जी आ जाए। कौन कौन इंटरेस्टेड है गेम्स खेलने के लिए? बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग बहुत कम है। आज के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है कि जो भी लोग प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं उनको फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पर। तो जो भी लोग आज प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो इस ऑफर का, बम्पर ऑफर का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स शेल्फ पर लगे हुए हैं, आप जाइए, देखिए, प्रोडक्ट को फील करिए, फील करने के बाद आप प्रोडक्ट परचेज करिए। ये ऑफर जो है वो आज ही के लिए है। Yes, ma'am. तो हम अपने क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं कि उनको कैसा लगा, हाउस द एक्सपीरियंस। ग्लो आ रहा है तो भाई तालियां तो बनती है। तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। मतलब इतना एक्साइटेड हो गया कि बहुत अच्छा लगेगा, काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, मैम इलाहाबाद में कराती है सिविल लाइन्स में, तो क्या फर्क दिखा आज के फेशियल में और वहाँ के फेशियल में? बहुत फर्क दिखा। क्या फर्क दिखा बताइए? अच्छा, रिलैक्स, बहुत फीडबैक पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। आपको ऐसा लगा कि मेरी बहुत थकान, बहुत ज्यादा खुश है शशि जी। आप सब ने फेशियल में ये सारे पॉइंट्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ग्लो आएगा। और जो किट मैंने यूज की, आपने देखा ना कि फेस में ग्लो नहीं आता। मैम आप एक दूसरे को पास आउट कराते हैं। हाँ या ना? आंसर आना चाहिए मेरे पास। यस? ओके। ठंडा ठंडा यस है मैम, ठंडा ठंडा, थोड़ा ठंडा वाला यस नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा जोश के साथ बोलिए, मेरी आवाज अगर ऐसे ही। चलिए, जो पहला है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी
बाल जो है लंबे के साथ साथ बहुत ज्यादा पतला भी ना दें। तो हम लोग जो लेयरिंग करेंगे वो पूरे इस पार्ट पे करेंगे। क्लियर? तीन लकी विनर्स को आने वाली हमारी जो भी क्लासेस होंगी उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लकी विनर्स का नाम स्प्रेड करो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर होगा, वो हमारे स्टोरी पे देख सकते हैं। और उसके की टोटल बिलिंग आप कर लो एक सबका एक साथ लोगों के बीच में वही मिल पाएगा। हमारा भी ले लीजिए।